देव हमारे कौन कौन से जिनका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए? नारायण, मां जगदंबिका, शक्ति देवी जी के स्वरूप में जो बैठती हैं, भगवान जो आदि देव हैं, भगवान गणपति, भगवान शिव और भगवान सूर्य। हर एक सनातन धर्मी को प्रातः काल उठकर सबसे पहले तो शास्त्र कह रहे हैं कि भैया सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर सबसे पहले छोड़ो। लिखा हुआ है कि जो सूर्योदय के बाद तक नहीं उठता है, तो सूर्य पुराण में लिखा है कि अंधक नाम के दैत्य जो सूर्य नारायण भगवान को परेशान करते, वो आपके बिस्तर के पास आ जाते हैं। और सबसे पहले वो अंधक नाम के दैत्य लोग क्या लेकर आते हैं? दरिद्रता, विपन्नता, और सबसे बड़ा बोले जो सूर्योदय के बाद जागता है, बोले सबसे ज्यादा शरीर के रोग उसी को होते हैं जो सूर्योदय के बाद जागते हैं। तो प्रयास करिए कि प्रातः काल सूर्योदय के पहले जाग जाइए। और सूर्योदय के पहले जागना यानी आपने सीधे अपने आप को प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर लिया। भाई ये तो जीवन का अनुभव है कि नहीं? जब आप प्रातः काल उठते हो, अब महीने में एक आध दो बार सभी लोग उठ जाते हैं सुबह 9-10 बजे तक। तो आजकल महाराज कहते हैं ना, जब तक 10 बजे तक बेटा उठे ना तो समझो वो लाट साहब नहीं कहलाएगा। मैया कहती है अरे अभी सोता रहे, अभी तो 9 ही बजा है। अरे 9 ही नहीं बजा है, अब तुम्हारे बेटे का सब कुछ 9 हो गया है। 9 नहीं बजा, वो 9 हो जाता है जीवन में, किसी काम का नहीं रह जाता। तो सूर्योदय के पहले का समय, इसी कारण शास्त्रों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? जो लोग आस्था पर सुन रहे हैं लिख लें, 3:40 से लेकर और 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसके बीच में यदि आप उठ गए तो समझ लो आपने अपनी जिंदगी बना ली, वरना महाराज दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल प्रत्यक्ष है, आप करके देखिए। लिखा हुआ है कि जो सूर्योदय के पहले जागकर, और भगवान देखिए सूर्य कोई ग्रह पिंड नहीं है। सूर्य को हमारे सनातन धर्म में और केवल एक जाति विशेष का नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य केवल हिंदुओं के हैं। सूर्य जितने हिंदुओं के हैं उतने अन्य संप्रदायों के भी हैं। अब वो भले ना माने, भाई यदि सूर्य हमारे होते उनके ना होते तो केवल हिंदुओं के घर में धूप आती, बाकी की जगह नहीं जाती। कितना व्यापक है। और देखिए सूर्य नारायण से एक और शिक्षा मिलती है। क्या? बोले जैसे सूर्य नारायण 1 मिनट के लिए अपने कर्म से पीछे नहीं हटते, उसी तरह सूर्य नारायण से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक आपका शरीर चल रहा है, अपने कर्म क्षेत्र में 1 मिनट के लिए भी रुकिए मत। यदि रुक जाएंगे तो जीवन रुक जाएगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, योग ध्यान प्राणायाम करने के बाद, और प्रातः काल सूर्य नारायण में जब तक किरणें नहीं निकली, लिखा हुआ है कि हमें सूर्य नारायण के कौन से स्वरूप का दर्शन करना चाहिए आंखों से। अब देखो आप सोचोगे कि हम 9 बजे सूर्य नारायण का दर्शन करें तो महाराज अंधे और हो जाओगे। क्यों? अब 9 बजे के सूर्य को यदि आप देखोगे तो जब वापस आते हो तो कैसा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, आप एक आध बार हो सके तो जब सूर्योदय होता है 5:30, 5:45, 6 बजे के आसपास जागकर उस समय आप सूर्य नारायण का दर्शन करिए। यदि आपकी इष्ट में निष्ठा है, आप वास्तव में बिहारी जी को मानते हैं, आप वास्तव में श्री राधा रानी को मानते हैं, तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूं, वही ठाकुर जी का स्वरूप आपको सूर्य भगवान के अंदर दिखेगा, वही राधा रानी का स्वरूप आपको सूर्य नारायण के अंदर दिखेगा, और वही शिव का भी स्वरूप आपको सूर्य नारायण में दिखेगा। प्रत्यक्ष देवता हैं।
जो हमें दिखते नहीं है, हम उनके मंदिरों के चक्कर काटते हैं। और जो प्रातः काल 6 बजे आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, तो महाराज हम और कंबल ढांक लेते हैं। क्यों? आपके घर में कोई अतिथि आए और आप कंबल ढककर सो जाओ, विचार करो कितना बुरा लगेगा उसे। ये नियम लिखा हुआ है, जिसको जीवन में रोग बहुत होते हैं, तो क्या लिखा है? आरोग्यम भास्करा दीक्षेत। आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य। और सबसे देखो, दुनिया में सबसे बड़ा रोग बताया है कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग में भी वो वाला रोग जिसमें अंग अपने आप गल गल कर गिरते हैं। लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्भ को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था। तो शाम्भ प्रतिदिन कहते थे भगवान से कि प्रभु या तो हमारे शरीर को पूरा कर दो, खत्म कर दो, या तो रोग ठीक कर दो, या तो रोग ठीक कर दो या शरीर खत्म कर दो। भगवान शाम्भ पुराण में लिखा है, जाम्बती के पुत्र शाम्भ जिनके जीवन में समस्या आ गई थी, तो भगवान कृष्ण ने शाम्भ से कहा तुम 21 दिन सूर्य उपासना करो। प्रत्यक्ष लिखा है सूर्य पुराण में, आरोग्यम भास्करा दीक्षेत। जो 21 दिन प्रातः काल सूर्य की सन्निधि में सूर्य भगवान को जल देता है, सूर्य की किरणों का अपने शरीर में प्रवेश कराता है, कैसा भी रोग हो। सामने 21 दिन किया महाराज, और 22वें दिन शरीर का रोम रोम जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हो गए। और उसी दिन से सूर्य नारायण भगवान के भक्त हो गए। तो ऐसा नहीं कि आप ठाकुर जी के भक्त हो तो आप सूर्य नारायण, नहीं। भगवान ने यदि ये होता तो सूर्य को बनाते ही क्यों। और याद रखिएगा, ब्रह्मा की सृष्टि में शिव बाद में बने, नारायण बाद में बने। सबसे पहले भगवान ने सृष्टि में सूर्य को बनाया। यदि सूर्य नारायण ना बनते और ब्रह्मा जी सृष्टि बना देते, सूर्य ना बनते, तो क्या होता बताओ? सब एक दूसरे से टकराते महाराज, सबके सिर फूटते, किसी का हाथ टूटता, किसी के पैर टूटते। किंतु नहीं, भगवान ने स्वयं से भी पहले जिसको बनाया, स्वयं से भी पहले बनाया सूर्य को। इसी कारण नारायण सूर्य नहीं कहते, क्या कहते हैं? सूर्य नारायण। तो प्रातः ये पंचदेव में सबसे पहले देवता हैं। अब बताओ कितने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे? प्रातः काल 6 बजे, पौने 6 बजे आप उठ जाइए और 6 बजे सूर्य नारायण का दर्शन करिए, जब उसमें एक भी किरण नहीं रहती। लिखा है 7 मिनट तक सूर्य भगवान किरणें प्रकाश, 7 मिनट के बाद किरणें निकलती हैं। और साइंस भी इस बात को मानता है कि एक सूर्य से किरण निकलती, अल्ट्रावायलेट किरण, जो प्रातः काल इतनी सौम्य रहती है, यदि आपने उसका दर्शन, उस किरण को अपने शरीर में प्रवेश करा दिया, तो शरीर का रोम रोम स्वस्थ हो जाता है। कहते हैं ना, सूर्य जब आप देखा बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा बारिश के बाद जगह जगह गंदगी हो जाती है, और 10 दिनों में एक दिन सूर्य नारायण निकल जाए तो क्या होता है? सारी गंदगी सुखा देते हैं। तो वो जो एक किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण, उसका स्पर्श पाकर प्रकृति के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीटाणु हैं, सब अपने अपने छिद्रों में चले जाते हैं, या तो मर जाते हैं या अपने अपने छिद्रों में चले जाते हैं। तो ये प्रातः काल के सूर्य का दर्शन, शास्त्र कहते हैं बहुत महिमावंत है। दर्शन जरूर करिए। और 7 मिनट तक इतने प्रातः काल इतने सौम्य होते हैं कि आप 10 मिनट तक उनको बहुत आराम से देख सकते हो। और धीरे धीरे ऐसा भाव बनाइए कि इन सूर्य नारायण के अंदर शिव जी का दर्शन हो रहा है, इन सूर्य भगवान के अंदर हमें बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, इन्हीं सूर्य भगवान के अंदर हमें श्री किशोरी जी का दर्शन हो रहा है। और फिर स्नान ध्यान वंदन करके, दैनिक क्रिया करके, फिर सूर्य नारायण के सामने जल। देखिए, एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी हम प्रतिदिन सूर्य पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भी जीवन में तेज नहीं बढ़ रहा है। तो
हम लोग सूर्य नारायण को जो जल देते हैं ना, वो गलत तरीके से देते हैं। कभी भी नियम क्या लिखा है कि आपको अपने शरीर की हाइट से ऊपर, यदि आप 6 फीट के हैं तो आप 6 फीट 3 इंच ऊपर लोटा करें तांबे का, और तांबे के पात्र से आपको सूर्य को नहीं देखना। जब जल चढ़ाना है तो सूर्य से, लोटे से जो जल धारा नीचे गिर रही है, उस जल धारा का डायरेक्शन ऐसा बनाना है, उसकी दिशा ऐसी बनानी है कि उस धारा से सूर्य की किरणें टकराएं। और आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा घर पे कल, कि जब आप उस धारा से सूर्य की किरण को टकराएंगे तो 7 रंग में वो सूर्य आपको धारा में दिखाई देगा। भाई आप देखो 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे सूर्य भगवान तो बहुत तेज हो जाते हैं। अब उतने बजे भी आप सूर्य को देखकर जल चढ़ाओगे तो जल नहीं, ऐसे मुख नीचे करना पड़ेगा। तो क्या करना है उस समय पर? आपको सूर्य नारायण को नहीं देखना, ये प्रातः काल देखना ब्रह्म मुहूर्त में। किंतु अब स्नान करते करते, दैनिक क्रिया करते करते 8 बज गया, और 8 बजे तक तो अब सूर्य नारायण आपके चक्कर में रुके थोड़ी रहेंगे कि भैया नहा ले फिर आएगा तब मैं और अपने सूर्य के प्रकाश को तेज करूंगा। उनका काम तो चलने का है। हाँ, उस समय पर आपको अपने तांबे के पात्र से जो जल धारा गिरा रहे हैं, उस जल धारा की दिशा ऐसी बनानी है कि उसमें आकर सूर्य की किरणें टकराएं, जिनका दर्शन आप मुक्त आंखों से कर सकते हो। और फिर जब सूर्य की किरण जल से स्पर्श होकर आपके शरीर में जाती है तो वो सूर्य की किरण आपके शरीर के कोने कोने में छिपे रोगों को एकदम निकालकर आपको निरोग बना देगी। और जब सूर्य पर जल चढ़ाए तो ये 10-12 नाम, वैसे तो सूर्य भगवान के 1000 नाम है। 1000 ना ले सको तो 100 नाम लो। अब 100 भी ना ले सको तो लिखा हुआ है ये 10, 11 नाम, 12 नामों से भगवान का अर्ध करना चाहिए। कौन कौन से हैं? ओम मित्राय नमः, सूर्य को मित्र कहा गया है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और श्रुतियों ने एक और मंत्र दिया जो सूर्य को बहुत प्रिय है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये आप करके देखिए, आपके जीवन में सबसे पहला तो लिखा है, आपके जीवन में जो रोग है ना शरीर के, एकदम सूर्य नारायण ठीक कर देंगे, कोई भी रोग। दूसरा सूर्य पूजन का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके जीवन में, आपकी वाणी में तेज बढ़ता है। लोगों की आजकल समस्या क्या है? बोले महाराज बेटा बात नहीं सुनता। सास की समस्या क्या है? बहू बात नहीं मानती। अब आपकी वाणी में तेजी नहीं तो बहू बात नहीं मानती। और जो सूर्य पूजन करता है वो यदि धीरे भी कोई बात कहता है ना तो लोगों का अपने आप ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अरे क्या बोले आप? भाई हमारे संतों ने, महज्जनों ने, भगवान को पाने के लिए भी आप दिन रात राधे राधे चिल्लाते रहोगे, किशोरी जो नहीं सुनेंगी। और यदि वाणी में जरा भी तेज आ गया, जरा भी आकर्षण आ गया तो राधे का रा कहोगे और बिहारी जी दौड़ पड़ेंगे। भाई वाणी को भी तेजमय बनाने के लिए, ओजमय बनाने के लिए, अपने स्वरूप को ओजमय बनाने के लिए सूर्य पूजन बहुत जरूरी है।